हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे से होंगे और खुश होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत सारे होम डेकोरेटिव आइटम्स, वो भी बिना पैसे खर्च किए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है अपना ये पुराना कढ़ाई। ये ख़राब हो चुका था तो मैंने इसको अच्छे से अंदर पे इसके ऑयल लगा दिया है। और फिर ये जो आप देख रहे हैं ये टाइल्स के टुकड़े हैं जो घर के काम करते वक्त ये कुछ बच गए थे, इन्हें मैंने मारतूल से छोटे छोटे टुकड़े कर दिए इनके। और फिर मैंने एक बना लिया सीमेंट का घोल। इस सीमेंट के घोल को मैंने इसके ऊपर, मुझे जितना इसका मतलब अंदर जितना इसका स्पेस था मैंने उतना ही इसको ढाल दिया इसके अंदर। और फिर मेरे पुराने एक टेबल के ये पहिए, ये टेबल तो ख़राब हो चुका था लेकिन ये पहिए इसके अच्छे ही थे, तो इसके मैंने तीनों साइड इस तरीके से इन पहियों को लगा दिया, ये देखिए आप। और फिर पूरी रात के लिए इसे रख दिया। और फिर अगले दिन इसे बस इस तरीके से उल्टा करके इसे थोड़ा सा इस तरीके से मार दिया तो ये आसानी से निकल कर आ गया। और फिर ये देखिए ये एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्टूल बनकर तैयार हो चुका है। पहले मैंने इसको वाइट पेंट कर दिया और फिर इसके पूरे में मैंने लगा दिया ये ब्लू कलर, ये ऑयल पेंट है। और फिर ये टाइल्स कुछ ज़्यादा ब्राइट नहीं लग रहे थे, इस ब्लू कलर के साथ मैच करने के लिए मैंने इसे अलग अलग कलर से पेंट कर दिया। इस पर पेंट करने के लिए मैंने यूज़ किया है एक्रेलिक का कलर। अब चाहे तो इनके ऊपर ऑयल पेंट भी लगा सकते हैं। और फिर मैंने अपने स्टूल को रख दिया सूखने के लिए। और फिर मैं बनाने जा रही हूँ अपना दूसरा DIY, जिसके लिए मैंने ले लिया है ये प्लास्टिक का कंटेनर। और इसके चारों तरफ मैंने लगा दिया है ये वॉलपेपर का जो रोलर आता है, उसी को सेम लेंथ पे काट दिया। एंड फिर इसके अंदर मैं ढाल रही हूँ ये सीमेंट का घोल। इसको मैंने पूरी रात के लिए रख दिया था और अब मैं इसे दूसरे दिन निकाल रही हूँ। ये देखिए ये कितना एक हेवी छोटू सा मेरा टेबल बनकर तैयार हो चुका है। इसका जो डिज़ाइन आया है ये बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक का कंटेनर जो मैंने यूज़ किया था वो इसी डिज़ाइन का था। इस पर मुझे कुछ ज़्यादा और डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो फिर इसी को भी मैंने पहले वाइट पेंट कर दिया एंड फिर उसके ऊपर मैंने ग्रे कलर कर दिया था। और इसके जो बॉर्डर्स हैं उसको मैंने इस तरीके से गोल्डन कलर से इनके बॉर्डर को पेंट कर दिया। और सेम उसी तरीके से मैंने इसके चारों पैर को भी ग्रे एंड गोल्डन कलर से भर दिया। और फिर ये देखिए ये कितना एक खूबसूरत मेरा छोटू सा टेबल बनकर तैयार है। और ये देखिए ये मेरा पहले वाला का स्टूल, ये इसका कलर भी सूख गया। और फिर अब ये देखिए ये अब एक बहुत ही मजबूत स्टूल बनकर तैयार हो चुका है। चलिए अब मैं बनाती हूँ अपना तीसरा DIY। तो जिसके लिए मैंने ले लिया था ये छोटू सा ग्रीन कलर का जो प्लास्टिक का डिश वॉश के साथ जो कंटेनर आता है उसी को। और इसके अंदर मैंने एक ग्लास का कटोरी रख दिया था। और फिर इसके नीचे मैंने रख दी हूँ ये 3 प्लास्टिक के ढक्कन। ये मैंने ये जो ड्रिंकिंग वाटर जो आते हैं बोतल, उसी का ढक्कन यूज़ किया है। अब चाहे तो इससे भी बड़ा ढक्कन यूज़ कर सकते हैं। और इसे भी मैंने पूरी रात के लिए रख दिया था। चलिए अब बारी है इसे निकालने की। बस इसको भी थोड़ा सा इस तरीके से उल्टा करके अगर इससे हाथ से आप मारेंगे तो ये आसानी से निकल जाता है। ये देखिए ये कितना फाइन निकल कर आया है। तो चलिए मैं इसे भी थोड़ा कलर कर देती हूँ। इसको भी मैंने एक स्पॉन्ज के हेल्प से पहले तो वाइट कलर कर दिया। और फिर जब ये वाइट कलर सूख गया मैंने इसके ऊपर कर दिया था मास्टर्ड येलो कलर। और जब ये येलो कलर सूख गया कुछ देर बाद मैंने इसके ऊपर वही गोल्डन कलर यूज़ किया जो मैंने पहले अपने छोटू सा टेबल के लिए यूज़ किया था। और फिर ये देखिए इसे मैं रख रही हूँ सूखने के लिए। ये देखने में बिल्कुल ही एक एंटीक पीस जैसा लग रहा है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैंने इसे सीमेंट से बनाया है।
तो चलिए इसे रखते हैं साइड पर और मैं बनाती हूँ अपना नेक्स्ट DIY, जिसके लिए मैंने ले लिया है ये स्टील का कटोरी। इस कटोरी के अंदर मैं इस बबल पेपर को रख रही हूँ। इस तरीके के पेपर किसी भी प्रोडक्ट के साथ हमें ज़रूर मिलते हैं और जिसे हम बच्चों या फिर बड़े ही क्यों ना हो ज़रूर इसे अपने हाथों से फटाते रहते हैं। तो इसके भी अंदर मैंने ये सीमेंट का घोल डाल दिया और मैंने ग्लव्स नहीं लगाया, आप ज़रूर ग्लव्स लगा लीजिएगा। और ये देखिए नेक्स्ट डे इसे भी मैंने पूरी रात के लिए रख दिया था और नेक्स्ट डे इसे निकल कर आया और वही पेपर का जो डिज़ाइन है इसके बाहरी तरफ कितने अच्छे से निकल कर आया है। इसको भी मैंने पहले ब्लैक कलर से पेंट कर दिया और फिर जब ये ब्लैक कलर सूख गया तो मैंने इसके ये जो सर्कल पोर्शन है इन्हें वही गोल्डन कलर से पेंट कर दिया। एंड फिर ये भी एक बहुत ही रॉयल और यूनिक लुक दे रहा है। चलिए मैं इसका एक क्लोज व्यू आप सभी को दिखा देती हूँ। इसे आप चाहे तो एक फ्लावरिंग टब के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। बस एक ड्रिलिंग मशीन से इसके बीच में एक होल कर लीजिए और फिर कोई भी लाइव प्लांट इस पर लगा दीजिए, आसानी से इस पर उग जाएंगे। आज मैं बनाऊंगी कुछ यूनिक ही DIYs होम डेको रिलेटेड, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अभी मैं ले रही हूँ ये प्लास्टिक का एक बोतल जिसका सिर्फ ये नीचे वाला पोर्शन ही मैं लूँगी और इसके अंदर रखने के लिए मैं इससे छोटा सा एक प्लास्टिक का बोतल ले रही हूँ। पहले तो मैं जरा सा सीमेंट का घोल इसके अंदर डाल दूंगी और फिर इसके बीच में रख दूंगी ये छोटा सा बोतल और इसी बोतल को ऊपर से हाथ से प्रेस करते रहूंगी और नीचे इसके साइड से मैं इस सीमेंट के घोल को डालती जाऊंगी। पूरी रात इसे रखने के बाद अब चलिए बारी है इसे निकालने की। बस थोड़ा सा जोर लेकर मैं इसे इसका जो बाहरी बोतल है इसे खींचकर इसे निकाल रही हूँ। ओह शिट, ये तो मेरा टूट ही गया है। मुझे लग ही रहा था कि ये टूट जाएगा क्योंकि मैंने जो घोल बनाया था वो बहुत ज़्यादा ही पतला हो गया था। कोई बात नहीं, चलिए जितना बचा है मैं उसी से कुछ बना लेती हूँ। तो मैंने इसका जो ऊपरी पार्ट है उसे काट कर फेंक दिया और अब कुछ कलर के साथ इसे भर देती हूँ। इस पर मैंने 2 कलर यूज़ किए हैं, एक तो रेड और बीच में मैं थोड़ा सा ये ब्लू कलर दे रही हूँ। इसे थोड़ा एट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं ये गोल्डन कलर का बॉर्डर जो मिलता है उसी को इस पर लगा रही हूँ। तो बस लीजिए, ये एक छोटा सा मेरा टब बनकर तैयार हो चुका है। इस पर भी मैं अगर चाहूँ तो थोड़ा सा लाइव प्लांट जरूर लगा सकती हूँ। चलिए इसका भी मैं आप सभी को एक क्लोज व्यू दिखा देती हूँ। वैसे ये देखो कलर से भरने के बाद इतना ख़राब भी नहीं लग रहा है। ये भी किसी ना किसी डेकोरेशन पर्पज से यूज़ ही हो जाएगा। एंड लास्टली मैं बनाने जा रही हूँ अपना लास्ट DIY, जिसके लिए मैं ले रही हूँ ये ख़राब हो चुका कंटेनर और इसके लेग बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है ये ढक्कन। ये थोड़े बड़े साइज के ढक्कन मैंने यूज़ किए हैं। बस करना क्या है, कुछ भी नहीं, ग्लू गन के हेल्प से इस तरीके से देखिए मैं जैसे लगा रही हूँ वैसे ही लगा दीजिए, तो बन जाते हैं इसके 4 लेग्स। अब मैंने ले लिया है एक नारियल का शेल। इसे मैंने हैमर के हेल्प से कुछ टुकड़े इसके निकाल दिए हैं। ये देखिए मुझे बहुत सारे टुकड़े मिल गए हैं और अब मैं इसको इस ग्लू गन के हेल्प से एक एक करके इस प्लास्टिक के कंटेनर के ऊपर लगा देती हूँ। और फिर ये देखिए मैंने इस कंटेनर के चारों ही तरफ इस नारियल के शेल के टुकड़े को ग्लू गन के हेल्प से लगा दिया है। और अब मैं एक खराब मेरा ये जो मग था इसके अंदर मैं ले रही हूँ कुछ ट्रायल्स के टुकड़े और इन्हीं ट्रायल के टुकड़े के अंदर मैं एक
वाइट सीमेंट जो मिलता है, आप चाहे तो रेगुलर सीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस पर वाइट सीमेंट लिया है। बस वाइट सीमेंट और पानी डालकर इसे एक स्मूथ पेस्ट बना रही हूँ। मैं चाहती तो इसे सिर्फ पानी और सीमेंट से ही एक मिक्सचर बना सकती थी, लेकिन इस पर टाइल्स के टुकड़े देने का मेरा एक दूसरा मोटिव था, जो आप आगे चलकर आपको पता जरूर चल जाएगा। ये देखिए, मैंने इसी कंटेनर के बीच में रख दिया है ये एक पेड़ का ब्रांच। इसे मैंने अच्छी तरीके से सुखा लिया था और फिर मैंने इस पर ब्राउन कलर कर दिया और इसी के अंदर मैंने इस ब्रांच को रखा और फिर वो जो सीमेंट का घोल था इसे ढाल दिया और पूरी रात के लिए इसे रख दिया और दूसरे दिन ये मजबूती से इसके अंदर ये ब्रांच लग भी गया। और अब बारी है कलर करने की। पहले तो मैं इन नारियल के शेल को ग्रे कलर से भर दिया और फिर जो गैप थे इन्हें मैंने रेड कलर कर दिया। इन्हें कलर करने के लिए मैंने एक्रेलिक पेंट यूज़ किया है और फिर ये ग्रे और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब बारी है इन्हें कुछ फूलों से सजाने की, तो जिसके लिए मैंने इन फूलों को इन पत्तों के बीच में रख दिया और फिर सुई और धागे से इसे बीच में इसके सिलाई कर दिया ताकि ये पत्ता और ये फूल एक साथ अच्छी तरीके से स्टक हो जाए। इन फूलों को मैंने DIY खुद से बनाया है, जिसको मैंने अपने पिछले वीडियोस में आप सभी को दिखा दिया था और जिन्होंने नहीं देखा है मैं इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहे तो वहां जाकर एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और ये जो पत्ते हैं ये मेरे पुराने फूलों के पत्ते थे। फूल तो ख़राब हो चुके थे लेकिन मैंने पत्तों को रख दिया था और अब मैं ग्लू गन के हेल्प से एक एक करके कुछ ही गैप में इन फूलों को इस ब्रांच पर चिपका देती हूँ। फूल तो मैंने लगा दिया लेकिन अब मुझे कुछ और भी ऐड करना था इस ब्रांच पर ताकि ये देखने में और ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लगे। तो इसलिए मैंने 2 प्लास्टिक के इस तरीके के हाफ बोल थे मेरे पास। एक को मैंने येलो कलर से भर दिया और दूसरे को मैंने रेड कलर कर दिया था। ये दरअसल मुझे बल्ब के नीचे जो कवर होता है ना, ये वही प्लास्टिक है। तो मैंने जो बल्ब खराब हो गए थे इनका तो नीचे का ये प्लास्टिक मैंने निकाल दिया था। तो बस बीच में मैंने होल कर दिया और इसके दोनों साइड पर भी मैंने दोनों होल कर दिए। अब मैं इन पर थोड़े से मिरर के साथ इसको मैं डेकोरेट कर रही हूँ। बस ये लगाने में बहुत आसान है। एक एक करके आप गम लगा दीजिए और फिर उसी गम के ऊपर आप इन मिरर को लगाते जाइए। और इस पर मैं कुछ इस तरीके के फ्लावर क्रिएट कर रही हूँ। इन्हें लगाने के बाद आप इन्हें तकरीबन आधे घंटे तक इस तरीके से रख दीजिए ताकि ये अच्छे तरीके से इस पर स्टिक हो जाए। ये देखिए, अब ये लगाने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मेरे पास पड़े थे ये कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स, तो इन्हें मैं छोटे छोटे पोर्शन में एक सीजर के हेल्प से इन्हें काट कर निकाल रही हूँ। और अब मैं इस बोल के अंदर रख देती हूँ थोड़े से पुडिंग। ये पुडिंग बच्चे अपने स्कूल के एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं और फिर रख देते हैं। ये रह रहकर बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो चुके थे, तो मैंने ये इस तरीके से यहाँ पर यूज़ कर दिया। इस पुडिंग के अंदर मैं इन छोटे छोटे फ्लावर्स के कलियों को बस इस तरीके से लगा देती हूँ। ये आसानी से इसके अंदर लग भी जाते हैं। और ये लीजिए, ये मेरा फूलों से भरा हुआ हैंगिंग बास्केट बनकर तैयार है। अब चाहे तो इसकी जगह लाइव प्लांट भी यूज़ कर सकते हैं। बस कुछ मिट्टी दे दीजिए इसके अंदर और कुछ पौधे लगा दीजिए, इंडोर प्लांट्स जो आसानी से इसके अंदर ग्रो होते रहेंगे। और अब बारी है इन्हें इस डाल के कॉर्नर पर इस तरीके से हैंग करने की। और ये देखिए, ये मेरे पास था एक पुराना बल्ब, तो इसके जो हाफ पोर्शन है इसके सिर्फ अपर पार्ट पर ही मैं इन मिरर को लगा देती हूँ और इन्हें लगाकर मैं इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूंगी। ये देखिए, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है।
अब आधे घंटे के बाद मैंने एक कप पर थोड़ा सा वाइट पुडिंग लिया और वाइट पुडिंग पर मैंने येलो एक्रेलिक पेंट डाल दिया था। इसको मैं पूरी तरीके से इसके ऊपर लगाकर इसे आधे घंटे के लिए रख दिया था और फिर एक स्पॉन्ज को भिगोकर या फिर आप कॉटन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, इन मिरर को पानी से साफ कर देती हूँ, ये आसानी से निकल जाते हैं। अब ये जो नीचे वाला पोर्शन है इस पर मैं एक स्टिक के हेल्प से फेविकोल लगा रही हूँ। जब ये फेविकोल लगाना कंप्लीट हो गया मेरा, तो इन फेविकोल के ऊपर मैं उसी स्टिक से लगा रही हूँ कुछ गोल्डन ग्लिटर्स। ये ग्लिटर्स इस तरीके से अगर आप फेविकोल के साथ लगाएंगे तो इसके ऊपर आसानी से चिपक जाते हैं। चलिए अब इसे भी मैं कर देती हूँ इस डाल पर हैंग, और इसके अंदर मैं अब लगाऊंगी एक मनी प्लांट का ब्रांच, क्योंकि सारे में तो मैंने आर्टिफिशियल ही यूज़ किया है, तो मेरे पास इतने सारे लाइफ प्लांट थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर अब मैं एक मनी प्लांट के कुछ ब्रांचेस काट कर लगा देती हूँ। तो ये देखिए मेरा एक और हैंगिंग प्लांटर बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपके पास आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं हैं तो आप लाइफ प्लांट से भी इसे सजाकर रख सकते हैं। और अब बारी है इसे इन मेरे बेडरूम के कॉर्नर पर सजाने की बारी। मेरे बेडरूम का ये कॉर्नर खाली था और बस मैंने यहाँ पर उसी स्टूल को रख दिया और फिर इसके ऊपर मैंने ये आर्टिफिशियल जो मैंने तैयार किया है ब्रांच और फूलों से भरा हुआ मेरा ये डाल, इसे यहीं पर रख दिया, क्योंकि पीछे का जो बैकग्राउंड है इस पर अच्छी तरीके से ये मैच हो रहा था। और अब मैं इस टेबल के ऊपर रख देती हूँ अपना ये सीमेंट से बना हुआ बॉल। फिलहाल तो मैं इसके अंदर रख देती हूँ कुछ वाइट स्टोन्स और ये मेरा DIY फ्लावर्स से इसे डेकोरेट कर रही हूँ। और इसी के पास में मैं अपनी रख देती हूँ ये छोटू सा टेबल, और टेबल के ऊपर ये मेरा छोटा सा कंटेनर कह लीजिए या फिर फूलों का टब, कुछ भी। बस इसके ऊपर भी मैं रख देती हूँ ये आर्टिफिशियल एक फ्लावर्स। और ये रहा मेरा क्यूट सा मेरे डक के लिए इनका स्विमिंग पूल। फिलहाल तो मैंने इसे बस इस तरीके से, ये छोटे से 2 आर्टिफिशियल डक थे मेरे पास, पानी रख दिया और कुछ स्टोन्स के साथ इन्हें रख दिया इसके अंदर। आई होप कि आप सभी को मेरा ये DIY और डेकोरेशन पसंद आया हो। अगर आपको इस तरीके के रूम मेकओवर या DIYs देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।